हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि लेटिंग गो ऑफ योर ट्विन फ्लेम, क्या ये पॉसिबल है? ट्विन फ्लेम को यूं ही जाने देना अपने दिमाग से, अपने आप से दूर, क्या ये पॉसिबल है? इज इट ए गुड थिंग? चलिए बात करते हैं कि ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में अक्सर पूछा ही जाता है। हाउ कैन आई लेट गो माई ट्विन फ्लेम, है ना? क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं उनके बारे में सोचते-सोचते और इनर वर्क में फिर हम स्टक हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन होता ही है कि किस तरह से हम अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करें। ट्विन फ्लेम हमारा लिटरल अदर हाफ होता है। 2 जिस्म मगर एक जान है हम, ये वाली बात होती है। और एक दिल के 2 अरमान हैं हम, ये वाली बात होती है। ठीक है ना? आप ये भी पूछते हैं कि हाउ कैन आई स्टॉप दिस पेन? इतना पेन हो रहा है, कैसे स्टॉप करें? और ये भी कहते हैं कि सारा इनर वर्क तो डीएफ को ही करना पड़ता है और डीएम वहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमारा ईगो ही होता है जो ये सोचता है कि ये तो गलत बात है ईश्वर की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपका अदर हाफ भी अपने हिस्से का इनर वर्क कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये लाइफ में चेंजेस क्यों आ रहे हैं? ओल्ड बिलीफ्स हटने लगते हैं, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है, पॉजिटिवली चेंज होने लगता है। जैसे जैसे आप चेंज होते हैं, जैसे जैसे आप अपने इनर वर्क में बहुत अच्छा काम करने लगते हैं, वैसे वैसे उनका भी पर्सपेक्टिव चेंज होता है। लेकिन अधिकतर डीएम जानते नहीं हैं कि वो किस जर्नी में हैं और वो क्या कर रहे हैं और उनके अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस क्यों और किसकी वजह से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको एनर्जी ब्लॉकेजेस कैसे हटाना है, कैसे मिशन को समझना है और कैसे रीयूनियन में आने के लिए मास्टरी करनी है, ये उन्हें समझ में नहीं आता। अक्सर हम जज का रोल निभाने लगते हैं, जज करने लगते हैं उनको कि हम ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, वो तो मज़े से पीछे पीछे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को जज करने लगते हैं और अपने ही अदर हाफ को भरा भला बुरा बोलने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि सब कुछ डीएफ ही क्यों करे। आपको कंपैशनेट बनना होगा। डीप अवेयरनेस के बिना आप कंपैशनेट नहीं बन पाएंगे। डीप अवेयरनेस के बिना आप माइंड से सोचते ही रह जाएंगे और ऑलवेज एक जज का रोल निभाते रहेंगे और टीएम कहीं और फिर एंगेज हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा कोसेंगे, जितना ज़्यादा ब्लेम करते रहेंगे मन ही मन कि वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, मुझे ना करें, चलिए शादी ना करें, चलिए बात ही एक्सेप्ट कर लें, ये रिलेशनशिप को तो एक्सेप्ट करें, इस एनर्जी में वो है ये तो एक्सेप्ट करें। ये सब क्या है? ये आपकी चाहत है। और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? अनकंडीशनल लव वाली जर्नी है। तो इसमें तो कंडीशन लगा दी ना आपने। लेटिंग गो ऑफ योर ट्विन फ्लेम इज ओनली ऑल द मेंटल लेवल, एट द मेंटल लेवल। लेटिंग गो क्या है? ट्विन फ्लेम को निकाल देना या दिमाग से निकाल देना, ये सिर्फ मेंटल लेवल पर है, हमारे दिमागी रूप पर है। ये हमारा माइंड ही है जो हमें डिवास्टेटिंग कनेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। और ये डिवास्टेटिंग कंडीशन हमारी सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ ही है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ईगो और हमारा 3D सर्कमस्टेंसेस हमें यूनाइट ही नहीं होने देते। आई मीन स्पिरिचुअल हाईएस्ट पाथ से यूनाइट होना या रीयूनाइट होने के लिए और अपने सोल पर्पस को पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना। तो क्या खोना है? TF लूज एवरीथिंग एज पार्ट ऑफ दिस जर्नी। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं अक्सर बहुत कुछ अपनी लाइफ में खोते हैं। पहली बात तो उनकी लाइफ ही इतनी बहुत अच्छी, मतलब जॉयफुल नहीं होती कि सब कुछ मिला हो, जिस पे उंगली रखी वो चीज़ मिल गई हो, ऐसे नहीं होती है। बहुत कुछ खोया होता है उन्होंने। तो आगे भी बहुत कुछ खोना होता है, लाइक जॉब हो गई, या जॉब में ऐसा नहीं होता है कि फायर कर देता है कोई, बस ये होता है कि आपका मन ही नहीं करता, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कितनी ही बहुत अच्छी जॉब हो। पीक पर आप पहुंच गए तो भी आपका मन करता है नहीं यार ये सब करना ही नहीं है, छोड़ देना है, कुछ और करना है।
बिकॉज दोज थिंग्स नीडेड टू बी लॉस्ट। सीधी सी बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी चीज़ असेंशियल नहीं है हमारे असेंशन या यूनियन या मिशन को पाने के लिए, उसे छोड़ देना ही उत्तम है। वी आर गोइंग टू फाइट एंड किक एंड स्क्रीम एंड ट्राई टू गेट अवे, बट अल्टीमेटली आवर सोल्स विन एंड लर्न टू लेट गो ऑफ व्हाट हैज़ टू गो। बिल्कुल जीत जाते हैं हम हमारी सोल पहचान जाती है कि हमें क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ चाहिए। असल में जो भी चीज़ दिख रही है ना 3D वर्ल्ड में, सब इल्यूजन है, सब इल्यूजन है। ठीक है, ये सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन ये ही चाहिए, ये ही होना चाहिए, वो इल्यूजन वाली बात है। अब बहुत अच्छे गुरु वगैरह होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, अच्छी हवाई यात्रा कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा खाना। तो ये थोड़ी कहेंगे कि अरे ये तो योगी हैं, ये देखो कैसे घूमते हैं इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियों में, अच्छे अच्छे उसमें। वो चीज़ अलग है, उन्होंने बहुत कुछ तपस्या की है, वो चीज़ छोड़ी है उन्होंने। जो चीज़ छोड़ना है वो छोड़ा है, उसके बाद फिर 3D लाइफ में कुछ भी मिले तो वो उनके लिए इट्स ओके वाली बात है। उस पर वो इतराते नहीं हैं कि देखो मेरे पास ये है और डी में मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अब अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम की बात करें तो अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम को लेट गो नहीं करना है, अपने शैडो साइड को लेट गो करना है। लेकिन आप कहेंगे कि मैम इतना तो बता दो, इतना पेन क्यों हो रहा है? पेन इज जस्ट पेन, इट्स टेम्परेरी, ट्रस्ट मी। शिवानी यादव जी ने पूछा था कि इतना पेन क्यों होता है इस जर्नी में। शिवानी यादव जी ने यह भी कहा था कि सोलर प्लेक्सिस में डीएम की फियर बेस्ड एनर्जी फील होती है, तो क्या करें? ऐसा कुछ होता है अगर आपको फील, आपको भी, तो जस्ट ब्रीथ प्रॉपरली, ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करें या फिर लेट जाएं, ले डाउन, जस्ट फील योर ब्रीथ। इफ इट्स टू मच फॉर यू देन स्ट्रेच योर हैंड्स अप एंड आस्क द डिवाइन टू टेक इट, हील मी। एंजल से कहें, ईश्वर से कहें, अपने इष्ट देवता से कहें कि मुझे हील करने की शक्ति दें, आप ही मुझे हील करें, मेरी ये सारी नेगेटिव एनर्जी आप ले लीजिए, मुझे हील करें। हीलिंग तभी आएगी जब आप सांस लेना ठीक से सीख जाएंगे। यही है ब्रीदिंग टेक्निक। 414 करके करें, 369 करके करें, कोई भी नंबरिंग के साथ करें, बम्बल बी टेक्निक करें, जो भी टेक्निक्स आती हैं आपको ब्रीदिंग की, सिंपल करें या ओम जाप करके करें। तो सांस अगर हम प्रॉपरली नहीं लेते हैं, जो अगर हम लेते, क्या अगर की क्या बात है, लेते ही नहीं है, इस वजह से ही तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेंटली भी और साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी। तो ये तीनों चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट होती हैं सांस ढंग से ना लेने के कारण, ठीक से हमारा बॉडी पोस्चर ना होने के कारण। अभी आप सीधे बैठे हैं, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी है जब आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और गहरी सांस ले रहे हैं बड़े अच्छे से, आपका माइंड बॉडी बहुत अच्छे से रिलैक्स है, आपके शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। अगर नहीं है तो कीजिए। डीएम को ब्लेम ना करें जिनकी वजह से पेन मिल रहा है, अपने डीएनए क्लिनजिंग कीजिए, कार्मिक कॉर्ड कटिंग कीजिए, पूजा पाठ भजन सिमरन जप अजपा जप, ध्यान, मेडिटेशन, हवन, योगा, एरोबिक्स, डांसिंग, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आज से ही स्टार्ट कर दें। अभी ये वीडियो ख़त्म होते ही आज से स्टार्ट कर दें। लिखें कि मुझे ये करना है, ये करना है, इतने इतने दिन के लिए करना है। संकल्प लें, कमिटमेंट लें, अपने आप के लिए लें और दें। अपने आप को कमिटमेंट नहीं देंगे, दूसरे से कैसे मांगते हैं? ये वाली बात है। ये ना सोचें इतना सब हमसे नहीं होगा एंड ऑल दैट। जस्ट स्टार्ट, शुरू तो करें। यही तो शुरुआत है इनर वर्क की, सेल्फ लव की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। ओके, असेंशन पीरियड में इसकी सख्त ज़रूरत होती है। अगर आपने ऑलरेडी ये सब स्टार्ट कर दिया है, डीप मेडिटेशन में आते हैं, एस्ट्रल ड्रीमिंग भी होती है, लेकिन बहुत कुछ किया है आपने, हीलिंग सेंटर भी जाते हैं, ये वो क्रिस्टल हीलिंग, बहुत कुछ कर लेते हैं आप, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो ये 3D वर्ल्ड की निशानी है कि आप अपने अंदर झांक नहीं पा रहे, प्रॉपरली कर नहीं पा रहे।
घबराएं नहीं, लेकिन आपकी जो जितनी भी मेहनत है ये वेस्ट नहीं होगी। यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। बस एक बड़े ही ध्यान से करने की चीज़ है कि अभी कॉन्शियसली, मतलब हर चीज़ को कॉन्शियसली कीजिए, चाहे मेडिटेशन हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, और एक और बात, मेडिटेशन, योगा, एरोबिक्स, हवन, पाठ, पूजा, ये आपके ट्विन फ्लेम को रीयूनाइट करने के लिए नहीं, उनसे बॉडीली एक होने के लिए नहीं, उनसे मैरिज करने के लिए नहीं, अपने आप से एक होने के लिए किया जाए तो ही ये सफल होता है। मन में इच्छा रहेगी ना, शादी हो जाए, एक हो जाए, एक्सेप्ट तो कर लें, मिल तो जाएं, बात तो कर लें, ये सारी चीज़ें आपकी कंडीशंस वाली हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए आप वो चीज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है अनकंडीशनल लव की जर्नी है। कीप योर फोकस ऑन यू ओनली। आस्क योर सेल्फ, एम आई ट्रूली ऑन माई मिशन? क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ खुद को अलाइन करने के लिए? क्या मैं ट्विन फ्लेम को ब्लेम कर रहा हूँ? आई मीन ट्राई टू हील, क्लियर और ट्रांसफॉर्म। पास्ट लाइफ इश्यूज हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हैं, एंसेस्ट्रल टेम्पलेट्स हैं, एंड मैनी डार्क एनर्जीज आपको रोकते हैं। यही तो सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको रोकती हैं असेंशन पीरियड में। कॉर्ड कटिंग कीजिए, कहीं से जाके नहीं होता, सब घर में बैठ के अकेलेपन में सब हो जाता है, जिसको आइसोलेशन कहते हैं। अकेलेपन से डरिए मत, वो एकांत में जाइए। ये सब कुछ हो जाता है बिना पैसे के भी, करके देखिए। आपको ये सारी चीज़ें रोकती हैं। पास्ट लाइफ इश्यूज हैं आपके, उनको क्लियर कीजिए। चाइल्डहुड वुंड्स हैं, उनको क्लियर कीजिए। एंसेस्ट्रल टेम्पलेट्स हैं आपके, जो जो लोग कहते हैं हमारे पूर्वज, उनके हिसाब से ही चल रहे हैं, वही पैटर्न आपने बना रखा है, उनको तोड़ने की कोशिश कीजिए। और भी सारी डार्क एनर्जीज हैं, बहुत नेगेटिविटीज़ हैं आपकी, उनको चेंज कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। असेंशन पीरियड्स में ये सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, बट फाइनली आप जीत जाते हैं अगर आप 100% अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल हो, 100% अपने आप को कमिटमेंट देते हो तो। सो लेट गो करना है जो चीज़ें आपको पीछे धकेलती हैं। लेट गो ऑफ वट नो लॉन्गर सर्व्स यू, नॉट योर ट्विन फ्लेम। गो डीपर, दे आर देयर, दे मिस यू, दे मिस यू रियली। लेटिंग गो किसको करना है? अपने ट्विन फ्लेम को नहीं, अपनी सभी तरह की नेगेटिविटी को। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।